हमारा यह सौभाग्य होता है। गुरुवर ने कहा है कि जिस महा आरती को पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तर्चा करते हैं, ऐसी दिव्य आरती जो मूल ध्वज की आरती है, वह हमें हमारे तहसील में, हमारे जिले में हमें प्राप्त हो जाती है। निश्चित ही आप और हम सबका परम सौभाग्य है। और गुरुवर के द्वारा आदेशों निर्देशों का पालन करने हमारे वरिष्ठ गुरु भाई, हमारे प्रांत अध्यक्ष आदरणीय श्रीवास भैया जी के द्वारा आप सबको निश्चित ही वह पूरा सार बता दिया गया कि हम वह सच्चिदानंद स्वामी के, पूज्य सद्गुरुदेव के शिष्य हैं। हमें अपने आप को पहचानना होगा, हमें अपने कर्तव्यों को पहचानना होगा, हमें वो मांगना चाहिए, हमें केवल गुरुवर का सानिध्य मांगना चाहिए, गुरुवर के चरणों में स्थान मांगना चाहिए, गुरुवर से केवल भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति मांगनी चाहिए। आप करके देखिए, माँ में वह शक्ति है, माँ शब्द में वह शक्ति है। यदि आप ये जाप कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके अंदर वो शक्ति का संचार होता है कि आप बड़े से बड़े कार्य करने के लिए सफल हो जाते हैं। निश्चित ही गुरुवर का एक एक शिष्य बड़े बड़े अधर्मी, अत्याचारी के सम्मुख अकेले ही खड़े होकर के उनका सामना करने की क्षमता रखते हैं। केवल हमें अपने कदमों को बढ़ाने की आवश्यकता है, अपने साधना पक्ष को जागृत करने की आवश्यकता है। हमें अपने घरों में बैठ करके कम से कम 15 मिनट माँ और ओम का जाप करते हुए अपने साधना के क्रमों, नित्य क्रम जो हम करते हैं, आरती, चालीसा, वो तो है ही, अलग से हमें साधना पक्ष को जागृत करना होगा। मातृशक्तियों से कहना चाहूंगी कि आइए बहनों, हम सब मिल करके अपने न केवल जिले को बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ के साथ साथ अपने राष्ट्र को भी नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीने के संकल्प को, भगवती मानव कल्याण संगठन के संकल्प को, गुरुवर जी के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। हमारे मन में हमेशा यही भावना होनी चाहिए कि हम हर समय जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिले जो हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने भगवती मानव कल्याण संगठन के उद्देश्यों, उनके लक्ष्यों को उनको बताने का प्रयास करें, अपने गुरुवर जी के बारे में बताएं। निश्चित ही हमारे मुख से जब भी गुरुवर श्री की बातें निकलती हैं, उनके चिंतन निकलते हैं, तो गुरुवर की चेतना तरंगे कार्य करती हैं। पता नहीं कब किसको कहां कैसे प्रभावित कर जाए, हमको पता नहीं चलता। और उनके मन में गुरुवर के प्रति, गुरुवर की भक्ति के प्रति, गुरुवर की ज्ञान के प्रति वह चेतना तरंगे कार्य कर जाती हैं और वह भगवती मानव कल्याण संगठन के उद्देश्य एवं लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। केवल और केवल हमें उन तक हमारे गुरुवर के उद्देश्यों को पहुंचाने की आवश्यकता है। हम कहीं न कहीं इसमें पीछे हो जाते हैं, जिसके कारण हम उद्देश्यों के प्रति पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। शायद इसी कार्य में हमसे न्यूनताएं आ रही होंगी, या फिर यूं कहूं कि शायद गुरुवर ने कुछ और हमारे लिए बड़ा सोच कर रखा होगा, तभी गुरुवर के द्वारा हमें पुनः एक आदरणीय अजय अवस्थी सिद्धाश्रम रत्न के द्वारा हमें यहाँ लक्ष्य दे दिया गया कि छत्तीसगढ़ में 51,000 आरती पूर्ण करने का संकल्प उनके द्वारा लिया गया। निश्चित ही यह कोई न कोई एक ऐसी दिशा होगी जो हम और आप सबको गुरुवर के श्री चरणों में एक विशेष स्थान प्रदान करने के लिए दिया होगा। इस लक्ष्य को हमें शिरोधार्य करना चाहिए और अपने पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने
हमें निश्चित ही इस कार्य को के लिए एकाग्र होकर के, संगठित होकर के, द्वेष भाव, भेदभाव की भावना को मिटा करके, एक जिस तरह भैया जी बोल रहे थे, हमें उस माला की तरह अपने आप को उस माला में उस फूल की तरह पिरो करके रखने की आवश्यकता है। संगठित होकर के हम अपने गुरुवर के निर्देशों, उद्देश्यों, आदेशों का पालन करते चले जाएं। हमें हमारे गुरुवर ने क्या दिया है, क्या दे सकते हैं, वो आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं। आप सबको पता है कि हम युगवंदनी धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी भगवान के शिष्य हैं, जिन्होंने पूरे आध्यात्म जगत को चुनौती दी हो और इस विश्व में उनकी चुनौती को स्वीकार करने वाला नहीं है। निश्चित ही सच्चिदानंद के अवतार, युग परिवर्तक, कलयुग में सतयुग का निर्माण करने वाले ऐसे सच्चिदानंद श्री पूज्य श्री शक्तिपुत्र जी भगवान के हमें शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमें गर्व होना चाहिए, हमारे एक एक गुरु भाई बहनों को गर्व होना चाहिए। मैं महाआरती में उपस्थित समस्त गुरु भाइयों, गुरु बहनों से आह्वान करती हूँ कि आइए हम सब मिलकर के अपने जिले के साथ साथ अपने छत्तीसगढ़ और पूरे राष्ट्र को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीने के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वाधान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। हम यह विश्वास दिलाते हैं और अपने संकल्प को, जो हमें गुरुवर जी के द्वारा 11 संकल्प कराए जाते हैं, उसको निश्चित ही हमें नहीं भूलना चाहिए। पल प्रतिपल उन संकल्पों को साथ लेकर के हमें अपने कदम बढ़ाने चाहिए। यही इन्हीं के साथ कि इस महाआरती में उपस्थित समस्त माँ के भक्तों को माँ गुरुवर भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान करे। माँ गुरुवर के श्री चरणों में यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सादर जय माता की, जय गुरुवर की।